अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग। तो हम गए थे इन ऑर्बिट मॉल। वहाँ पे एग्जीबिशन लगा है, बहुत अच्छा एग्जीबिशन है। और जाहिर सी बात है, चीज़ें अच्छी रहेंगी तो रेट भी उसके वैसे रहेंगे। हर चीज़ है और ताज़ा थी, देखा हमने। और देखिए इस तरीके से तो बहुत जगह पे एग्जीबिशन लगते हैं और कुछ मतलब हम हाथ से किए हुए काम भी नज़र आते हैं, कहीं पे रेडीमेड चीज़ें आपको मिलती है। तो ऐसा ही ये भी एग्जीबिशन है, जहाँ पे आपको कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें दिखेंगी जो शायद आपने दूसरे भी एग्जीबिशन में देखा होगा, मगर फिर भी हर किसी को कुछ नया चाहिए होता है और पता नहीं होता है हमको, हमारी आंखों को क्या भा जाता है, क्या पसंद आता है। थोड़ा हम 5 बजे 5:30 बजे के टाइम गए थे तो वो लगा रहे थे, क्योंकि जाहिर सी बात है इवनिंग में थोड़ा गर्दी होती है। फिर भी थी वॉकिंग, गर्दी बहुत अच्छी थी माशाल्लाह। और देखिए इस तरीके से, ये तो सबको मालूम है जो घर में रखते हैं, कोई कोई वास्तु के हिसाब से रखते हैं, वो होता है ना डिस्टेंसिंग के हिसाब से, किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है घरों में तो रखा जाता है। ये हाथ से बनाई हुई भी कुछ चीज़ें थी उनके पास। फिर और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने थोड़ा थोड़ा चलते चलते ले लिया, तो ज़्यादा नहीं लिया, क्योंकि आप लोगों को मालूम है एग्जीबिशन में ये सारी चीज़ें रहती ही रहती है। क्योंकि एग्जीबिशन बोला ही ऐसा जाता है, जो होममेड चीज़ें होती है ज़्यादातर। ये देखिए ये भी अलग अलग चीज़ें, जैसे कि हम खाने के बाद चीज़ें जो खाते हैं, बड़ी शॉप वगैरह, वो सारी भी चीज़ें थी। और ये भी है, तो ये थोड़ा कॉस्टली होता है, क्योंकि ये लोग कुछ रेंट पे करके यहाँ पे लेते हैं। ये होम में मतलब घर से जो जूट की जो डिज़ाइन, जूट के तो चादर वगैरह थे और कपड़े भी थे, तो ये भी चीज़ें थी। ये भी मैंने पूछा, कुछ चीज़ें हमें पसंद आती है, मगर क्या होता है मन में, हम ये जैसा कोई गेस्ट आता है उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी कॉस्टली चीज़ें हम थोड़ा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि रोज़मर्रा के चीज़ों में ऐसी कॉस्टली चीज़ें कोई ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता है। डेकोरेशन की चीज़ें तो ज़ाहिर सी बात है घर में हम रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए इस तरीके से बहुत सजावट की भी चीज़ें थी और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। ये मैंने डायमंड पूछा तो 2.5-2 लाख उन्होंने बताया, और अच्छा डायमंड था। देखिए कभी भी कोई भी सोने की चीज़ हो, डायमंड की चीज़ हो, वो पूछ के लीजिए क्या है क्या नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है डायमंड और हीरे का भाव नहीं आता है। आपने ख़रीद लिया उस वक्त आपका प्राइस रहता है। अगर आपने ये बोला ना, क्या मतलब उन्होंने अगर आपको ये बोला कि ये डायमंड का प्राइस आपको मिलेगा आगे जाके, जैसा डायमंड कॉस्टली हो जाएगा तो ही आपको मिलेगा, तो उसका कार्ड वगैरह मिलता है। तो अगर वो आपके पास रहेगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये सभी को मालूम है, इंडियन जो भी है उनको मालूम है। तो जो मतलब कुछ हीरो की कॉस्ट आती है रिटर्न में, जब महंगा होता है, तो कुछ हीरो की कॉस्ट नहीं आती। ये आपको मालूम है, फोए का चूड़ा वगैरह, अलग अलग चीज़ों का, मकई का, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। ये खाने के रिलेटेड था और ये बहुत अच्छा था, ये आप ले सकते हो। तो ज़रा जाना और एक विज़िट ज़रा करना इन ऑर्बिट मॉल में, गोरेगांव में है, और बहुत माशाल्लाह अच्छा है। ये अचार तो सभी को मालूम है, होममेड भी होता है और आपको ऐसा भी मिलता है। तो आपकी पसंद है, आपको अगर लेना है तो आप ले सकते। अच्छा पापड़ यहाँ पे बहुत अलग अलग थे, ऑलरेडी हम तो घर में बना ही रहे हैं, मगर ये भी अगर किसी को पसंद आते तो ले भी सकते। जैसे कि मुझे भी कुछ चीज़ें पसंद आई, मैंने भी पूछा उनको, क्योंकि कैसा होता है हम बनाते तो बहुत सारी चीज़ें, मगर है ना टेस्ट का 19-20 फ़र्क होता है। कुछ लोग कुछ चीज़ें डाल के बनाते हैं, हम कुछ हमारे घर के हिसाब से बनाते हैं, तो ऐसी चीज़ें होती है। तो देखिए हर कोई हर चीज़ पूछता है। मैंने ये वाला पापड़ ले लिया था टेस्ट करने के लिए, क्योंकि मुझे पता नहीं था ये किसका है, तो मैंने ये पूछा ये क्या चीज़ का है। तो ऐसा है, तो हर चीज़ पूछी भी जाती है, बताई भी जाती है। मैंने पूछा तो लेडी ने भी थोड़ा टेस्ट करने के लिए लिया कि ये क्या अलग चीज़ है। तो जो अलग चीज़, जैसा कि नाचनी का भी पापड़ होता है, तो कैसा होता है उनमें कुछ चीज़ों का टेस्ट नहीं होता है, कुछ चीज़ों का टेस्ट होता है, ये चीज़ें होती है। अच्छा पापड़ अगर आप पैकेट लोगे तो वो उनके 50, 100, 25 पापड़ उस हिसाब से वो प्राइस बताते, 300, 600, 800, 1000 रुपया। तो जिनको जो पसंद है, क्योंकि यहाँ पे भी अच्छा खासा क्राउड था,
और लेडी इंडियन तो लेडी हर घर में बनता है मई महीने में, ये सभी को पता है। तो हमारे भी घर में बन रहे, फिर भी मैंने पूछ ही लिया। चूड़ा भी मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये जो ड्रेसिंग थी थोड़ा कॉटन वगैरह थी, सिल्क वगैरह थी। ये बनारस का अलग होता है, ये भी है, मगर इसमें भी है ना आपको पूछना पड़ेगा, क्योंकि कुछ बनारस असल होती है, कुछ बनारस अलग होती है। तो ये भी होता है कि जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए इस तरीके से, और ये भी चीज़ें थी जो फरसान वगैरह में आता है। तो थोड़ी चीज़ें कॉस्टली है, मगर होता है ना, आपको अगर फ्रेश है, अच्छा है, आपको समझ में आता है, तो आप ज़रूर ले सकते हैं एग्जीबिशन में जाके, क्योंकि आपके समझ के हिसाब से। अच्छा, ये ना ज्योतिष वगैरह कार्ड से बता रहे थे, तो मैंने उनको पूछा, तो उन्होंने बोला 500 में 3 सवाल आप कर सकते हो। आपका आगे वाला और पीछे वाला जो भी जर्नी है वो मुझे बताएंगे। मैंने बोला इट्स ओके, फ़िलहाल तो जर्नी कुछ अच्छी ही नहीं चल रही, हमको पता है, तो आगे क्या अच्छा होगा नहीं होगा वो भी कुछ पता नहीं है। सक्सेस थोड़ा अगर यूट्यूब पर ही मिल जाए तो इंसान थोड़ा, मैं तो थोड़ी खुश हो जाऊंगी। मुझे तो यही चीज़ चाहिए थोड़ी सी, क्या मुझे यूट्यूब पर थोड़ी सी सक्सेस मिल जाए। मेहनत तो मैंने बहुत की हूँ, मेहनत के हिसाब से मुझे थोड़ी सी सक्सेस नहीं मिलती है, तो मैं थोड़ा नाराज़ थी, बीच में बीमार थी, बहुत प्रॉब्लम थे। देखिए ये लेडी दुकान लगा रही है कपड़ों की। कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो पसंद में थोड़ा अपने पे आ गई। थोड़ा दिल दुखता है ना टैरो कार्ड देखते, तो जाहिर सी बात है, मगर कॉस्टली था। 500 रुपये में 3 सवाल, ठीक भी था, कॉस्टली भी था। अच्छा, ये भी थे कुछ। अच्छा, ये ना जिनकी पसंद है ना उनके लिए ये अच्छा है। कैसा है कि हर चीज़ है ना पसंद के ऊपर होती है, आपको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, ये चीज़ें होती है। तो आप ज़रूर ऐसी जगह पे जाना, और आपको क्या पसंद है नहीं पसंद है वो देखना। अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर ख़रीदिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें ना मोस्टली हमको दुकानों में बहुत मुश्किल से मिलती है, मगर एग्जीबिशन में कुछ कुछ चीज़ें मिलती है। अच्छा, ये इंडियन फेस्टिवल में पहनी गई चीज़ें होती है, कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो वो कभी कभी हमारा रह जाता है। एग्जीबिशन वगैरह में हमको देखने के लिए मिलती है, बाकी जगहों पे नहीं मिलती। ये कड़े वगैरह थे, ये भी आजकल बहुत पैटर्न चला है अलग अलग कड़ों का, तो आप वो भी देख सकते हो आपके हिसाब से। तो कुछ ऐसा नहीं था कि क्राउड नहीं था, माशाल्लाह क्राउड भी था, पब्लिक देख भी रही थी और मैं भी देख रही थी। मगर होता है ना कि हमारे पास कुछ चीज़ें होती है और मगर हम पहनते नहीं हैं, कुछ रीज़न्स होते हैं ना पहनने के, कुछ रीज़न्स होते हैं ना कैरी करने के, तो ये भी अपने में एक बात होती है। तो देखिए इस तरीके से भी कुछ ज्वेलरी जो इस्तेमाल करते हैं, वो कपड़ों का भी था अच्छा खासा, जो कि मैंने नहीं थोड़ा गौर किया कुछ चीज़ों पे, क्योंकि होता है ना कि अभी ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारा है, तो हम और क्या लेकर करेंगे। कपड़ों का भी माशाल्लाह अच्छा था। मैंने बताया ना, कॉटन था, सिल्क था, जूट का कपड़ा था, जूट की चादर वगैरह थी। तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी वहाँ, आप जाइए ज़रूर, विज़िट ज़रूर कीजिए। इन ऑर्बिट मॉल में गोरेगांव में है। और देखिए इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। थोड़ा वक्त न होता है ना कि हमने जब शुरुआत वो लोग कर रहे हैं, थोड़ा बैठने का टाइम कैसा होता है, गर्मी है, मई का महीना है, बहुत गर्मी हो रही है और उसमें बारिश भी गिर रही है, तो जिसकी वजह से ना बहुत गर्मी हो रही है, ज़्यादा हो रही है गर्मी ना, अभी हमको फिर ज़्यादा होती है। तो इस वजह से देखिए मैंने ना थोड़ा थोड़ा शूट किया चलते फिरते। अच्छा, ये ना यहाँ पे मुझे लगा कुछ गेम है बच्चों का, तो मैंने उनको पूछा, तो उन्होंने बोला नहीं ये लाइट है, हम नाइट में लाइट चालू करके सो सकते हैं, क्लिप है आगे आगे थोड़ा सा। तो उन्होंने बोला क्या, मैंने शायद लिया है नहीं लिया मैंने देखा नहीं, क्योंकि मैं वो पूछ रही थी तो मेरा कैमरा ए साइड था शायद। तो उन्होंने कहा क्या वो अलग अलग डिज़ाइन, मुझे पहला लगा गुड लक होता है ना, हम जो गुड लक इस्तेमाल करते वो है। देखिए ये मेन रोड पे ही, मेट्रो के सामने ही है। इन आउट भी इनका यही है, और भी गेट होंगे मुझे नहीं नॉलेज है, मगर ज़रूर जाना, विज़िट करना। बहुत प्यारा एग्जीबिशन लगा है और बहुत अच्छा लगा हम लोगों को देखकर चीज़ें। थोड़ा आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आपको अगर पसंद आती है चीज़ें तो आप ले भी सकते हो। और नीचे ही ग्राउंड फ्लोर पे ही लगा है, उनका जो गार्डन है, पार्किंग एरिया है, वहीं पे लगा है, तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं है।
ज़रूर जाना, विज़िट करना। और आप लोगों को ये फेस्टिवल कैसा लगा ज़रूर बताना, क्योंकि कुछ कहीं कहीं पे लगते रहते हैं और कहीं कहीं हमें पता नहीं होता है। तो कहीं पहुंच गए तो ठीक है। देखिए E1 के ही गेट के आगे ही आप जाएंगे, इंटर करेंगे, वहीं पे आपको मिल जाएगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत दिनों के बाद एक अच्छी वीडियो डाली, फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।